जय माता दी। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए और किस तरह साधना या पूजा करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि में व्यक्ति साधना करते हैं। साधना किस प्रकार की होती है, किस तरीके की होती है, जिससे कि आपको पता है एक आम आदमी साधना कैसे करे, उसे पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। जैसे कि 4 नवरात्रि आती हैं साल में, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 खुली नवरात्रि। एक तो माघ की हो गई गुप्त नवरात्रि, दूसरी आषाढ़ मास की। और खुली नवरात्रि जैसे चैत की हो गई और अश्विन की हो गई। 2 खुली नवरात्रि हो गई जिसमें आम लोग व्रत और पूजा, मंत्र जाप, पाठ वगैरह करते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि हो गई, इसमें आम आदमी पूजा पाठ नहीं करते। जिनको पता है वो करते हैं, जिन्हें पता नहीं है तो लोग नहीं करते और साधनाएं करते हैं। जो साधक या भक्त होते हैं वो साधनाएं करते हैं। अपने अपने तरीके से साधनाएं की जाती हैं और ये भक्त पे डिपेंड करता है कि भक्त क्या साधना कर रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं आम लोगों के बारे में। आम लोग अपनी रक्षा कैसे करें और गुप्त नवरात्रि में साधना करके अपने परिवार को कैसे बचाए तंत्र क्रियाओं से। और जैसे परेशान है, तरक्की नहीं हो रही उसके घर में, पितरों से परेशान है, देवी देवताओं से उल्टे चल रहे हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हैं, सभी तरकीब आजमा लिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा, वो गुप्त नवरात्रि में पूजा करें माई की और सच्चे मन से भाव से जो नियम आज हम बताने वाले हैं उसी मार्ग में चल के कर सकते हैं। पाठ है, मंत्र जाप है, अपने समर्थ के अनुसार कर सकते हैं। तो वो कैसे अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। तो उसे गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम सभी बातों को बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिए। पहले हम आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि जो है उसमें 10 महाविद्या समाहित हैं। 10 महाविद्या की गुप्त नवरात्रि होती है जो कि नव दुर्गा की विद्या हैं। उन विद्याओं को प्राप्त करने के लिए साधक साधनाएं करते हैं। एक आम आदमी जब परेशान रहता है वो कैसे करे और कैसे आगे बढ़े। जैसे कि आज दिन बुधवार 15 जुलाई है, आज गुप्त नवरात्रि, आज से गुप्त नवरात्रि लग चुकी है। तो आज हमें सुबह स्नान करके और स्वच्छ कपड़े पहन के माई का विग्रह रख के, और जो चौकी लगाना चाहते हैं बच्चे चौकी लगा सकते हैं। एक पटा लेके उसे धुल के साफ़ सुथरा करके उसमें लाल कपड़ा बिछाकर नीचे चावल रख के और माँ का विग्रह रख सकते हैं, माई की सेवा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जैसे अपना पूजा घर है वहाँ माँ का विग्रह रखा है तो उसी रूप में वहीं पर माई की सेवा आप लोग कीजिए सुबह स्नान ध्यान करके। तो आप स्वच्छ कपड़े पहन के आइए, माँ को स्नान कराइए, चंदन पुष्प माला फूल इत्यादि फल फ्रूट जो भी आपके पास हो माँ को अर्पण कीजिए और माई के सामने संकल्प लीजिए सच्चे मन से कि माई हमारे जीवन में ये समस्या है, मेरा ये नाम, मेरा ये गोत्र, मैं यहाँ का रहने वाला, ये मेरे माता पिता का नाम, माई मैं आज से आपका ये पाठ करने जा रहा हूँ। पूरे 10 दिन की इसमें साधना होगी
और या तो फिर ये मंत्र करने जा रहा हूँ, आपको पहले संकल्प लेना है और संकल्प आज ही लेना है। संकल्प में आपको 11 रुपए रखना है, हाथ में पुष्प चावल रखना है, हाथ में गंगा जल लेना है। फिर अपना नाम गोत्र पहले 3 बार आपको विष्णु 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 बोलना है। इसके बाद आपको नाम गोत्र बोलना है, अपने माता पिता का नाम बोलना है, आप कहाँ रह रहे हैं ये भी बोलना है। इतना बोलने के बाद फिर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप के बारे में बोलना है। अगर पाठ करना चाहते हैं तो पाठ के बारे में बोलना है। बोल के माई से संकल्प लेके अहम संकल्पम करिष्ये लास्ट में आपको बोलना है। बोलने के बाद आपको माई के सामने वो जल और पुष्प पैसे रख देना है। पैसे उठा के माई के ही सामने रख देना है। वो पैसे 10 दिन तक रखे रहेंगे माई के सामने। 10 दिन की जब साधना पूरी हो जाएगी तो फिर जहाँ माँ दुर्गा का मंदिर हो आप वहाँ दे आएंगे, या दान पेटी होती है वहाँ आप डाल सकते हैं, या वहाँ कोई भी पुजारी वगैरह है उनको दे सकते हैं, माई के चरणों में चढ़वा सकते हैं। इतना आपको रखना है। माई को फल रखना है, माई को श्रीफल अगर आप रख सकें श्रीफल रख सकते हैं, यानी नारियल। और फिर आपको साधना उठानी, जैसे आपको अगर पाठ करना है, जैसे माई का कवच का पाठ, माँ दुर्गा कवच सिद्धि कुंज का, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती आपको करना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं आप पूरे 10 दिन ही पूरे नियम से, और 3 समय ही आपको करना है। दुर्गा सप्तशती जैसे आप दुर्गा कवच का पाठ कर रहे हैं, इसे आपको 3 समय ही करना है। इस कवच से क्या होगा, आपकी सुरक्षा होगी, आपके बाल बच्चों की सुरक्षा होगी, आपके घर की सुरक्षा होगी। तो कवच का पाठ आपको 3 समय ही करना है, और 3 समय ज्योत जलाकर आपको बैठना है। अपने आसन को शुद्धिकरण करके गंगा जल डाल के आपको बैठना है। 3 समय आपको पाठ करना है, सुबह दोपहर शाम को। राम रक्षा स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। एक पाठ, जो पाठ हमने बताया इनमें से आप एक पाठ ही उठा सकते हैं, जो आपको सही लगे, जो आप कर सकें। एक उठाना और एक ही उठा के आपको 3 समय ही करना है। और ये जैसे कि गुप्त नवरात्रि है, गोपनीय है, ये इसे गुप्त रखना चाहिए। तो जो भी आप करेंगे किसी को बताएंगे नहीं, इसे गुप्त ही रखना है आपको। और रात्रि के समय आप मंत्र जाप करेंगे। रात्रि के समय जैसे माँ दुर्गा का मंत्र जाप करना चाहते ओम धम दुर्गाय नमः तो कर सकते हैं आप, या फिर माई का मंत्र जाप करना चाहते हैं माँ काली का तो ओम क्लीम कालिकाय नमः। सबसे बेस्ट तो इसमें रहता है माँ का बीज मंत्र ही, सिर्फ क्रीम का ही जाप करना चाहिए हमें। 21 माले एक दिन में हमें करना चाहिए क्रीम मंत्र का, सिर्फ क्रीम आपको माला फेरते जाना है। एक एक मोती सिर्फ क्रीम बोलना है। फिर आप में क्या डिपेंड करता है, आप नवाड़ मंत्र की साधना करना चाहते हैं या ओम क्लीम कालिकाय नमः का वहाँ, या फिर ओम ह्रीं क्लीम ह्रीं चामुंडाय विच्चे इसका जाप करना चाहते, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानना तो है कि माँ के गुप्त नवरात्रि में सिर्फ क्रीम का ही, माँ के बीज मंत्र का ही सिर्फ जाप करना चाहिए, वो भी 11 माला 21 माला। पहले तो 21 माला ही हमें निकालनी है रात्रि में, एकांत बैठ के, एकांत कमरे में, कोई डिस्टर्ब ना कर सके, कोई हमारे पास पहुंच ना सके, वहाँ हमें बैठना है और इसे हमें करना है। तो हम कर सकते हैं। फिर दूसरी बात,
हमें दीपदान भी करना है। जैसे कोई मंदिर है, माई का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, वहाँ आप जाइए। वहाँ अगर अखंड ज्योत लगती है, कोई भक्त पुजारी रहता है, वहाँ आप तेल माँ के नाम का या घी या तिल का तेल या सरसों का तेल, कोई सा भी तेल आप दे सकते हैं और वहाँ दीपदान करवा सकते हैं। उसे किसी से आप बता नहीं सकते, गुप्त ही आपको रखना है, क्योंकि ये नवरात्रि गुप्त ही है। इसमें से प्रथम माँ काली हैं, 10 महाविद्या में प्रथम माँ काली हैं, लास्ट में माँ कमला माँ हैं, बीच में जो भी विद्याएं हैं वो माँ नव दुर्गा की अस्त्र और शस्त्र हैं। इसलिए हमें 10 महाविद्याओं की साधना करनी चाहिए और 10 महाविद्याओं में अलग अलग विद्याओं की ही साधना करते हैं साधक, जिनकी जो मर्जी होती है। तो हमें माँ काली की साधना सबसे अच्छी रहेगी या माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा की साधना करते हैं तो हमें सभी विद्याओं की प्राप्ति होती है, इसलिए माँ दुर्गा की साधना आपको करना चाहिए। और आपको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना है। ये आपके लिए नियम है। और सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन आप करेंगे, जैसे मूंग की दाल है, रोटी है। आपको अचार नहीं खाना, आपको मिर्च नहीं खाना है, क्योंकि हम भी साधना करते हैं माई का, तो हम अचार मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप सब्जी ले रहे हैं तो हरी सब्जी का इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा तेल मिर्च मसाले का इस्तेमाल मत कीजिए, ताकि आप सात्विक भोजन करें तो आपका दिमाग भी उसी तरह रहे। और मांस मदिरा, जो जिनके परिवार में मांस मदिरा खाते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, इतना ध्यान रखिए। आप लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार आप पुष्प दान कर सकते हैं, यानी दान दक्षिणा कर सकते हैं। आप लोग किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं और गायों को हरा चारा खिला सकते हैं। गाय को गौशाला में जाके गौशाला में गाय की सेवा कर सकते हैं, वहाँ आप चारा दान कर सकते हैं, गायों को अन्न दान कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। भूखे व्यक्तियों को खाना खिलाइए और गरीब बच्चों की सेवा कीजिए, मंदिर में दान कीजिए। ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आपके साथ सवारी बन रही है तो आप करेंगे, सवारी खुलकर आएगी। अगर प्रेत बाधा है तो आप करेंगे प्रेत बाधा। अगर किसी के साथ प्रेत बाधा चल रही है तो आपको दुर्गा कवच का ही पाठ करना है। ओम क्लीं कालकाय नमः का मंत्र जाप करना है। तो जो प्रेत बाधा होती है वो कमज़ोर पड़ती है और आपको सुरक्षा घेरा ही लगा के करना चाहिए। क्लीं मंत्र ऐसा है कि इसमें हमें प्रेत बाधा से बचाता है, इसलिए हमें क्लीं मंत्र की जाप करना चाहिए। तो आप माँ भगवती की सेवा कीजिए। गुप्त नवरात्रि है और यही मौका है आप सभी के जीवन में। जय माता दी, जय माँ काली। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आप लोगों का समर्थन मिले तो हमारा चैनल भी आगे बढ़े। और अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोग कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। आगे किस तरह की वीडियो चाहिए आप लोग ज़रूर बताना। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली।